अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान की सियासत में ड्रामाई मोड़ आ गया है। मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि JUI बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल होने जा रही है, क्योंकि कुद्दूस बिजंजो और जाम कमाल के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए थे। BAP के 7 से 8 अरकान जो हैं वो कुद्दूस बिजंजो ने तोड़ दिए थे। अब जाम कमाल ने तोड़ दिए थे। कुद्दूस बिजंजो की वजारत आला जो है वो ख़तरे में थी और कुद्दूस बिजंजो पहुँचे थे JUI के पास। उनसे मदद मांगी थी कि JUI हुकूमत में शामिल हो, और मौलाना फजल रहमान ने भी मंजूरी दे दी थी। मेरी ख़ुद मौलाना फजल रहमान से भी बात हुई थी, उन्होंने तस्दीक की थी इस बात की कि जाम कमाल हमारे पास आए हैं, उन्होंने मदद मांगी है और हम हुकूमत में शामिल होने जा रहे हैं। मैंने बलूचिस्तान की पार्टी को, जमात को ये अख्तियार दे दिया है कि वो मुशावरत करें, अपने जो बलूचिस्तान की तरजीहात हैं वो उनके सामने रखें। हमारी पहली शर्त तो JUI की ये होगी कि PTI को हुकूमत से निकाला जाए, क्योंकि PTI हुकूमत में होगी तो हम नहीं आ पाएंगे, हुकूमत में शामिल नहीं हो सकेंगे। PTI के तादी हम नहीं बन सकते। ये मौलाना ने मेरे साथ ख़ुद बात की थी टेलीफोन पे, और इसके अलावा मौलाना अब्दुल वासी से भी मेरी बात हुई, 2 दफ़ा तफसीली बात हुई। जिस वक़्त कुद्दूस बिजंजो इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल वासी के साथ बैठे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे, तो उस वक़्त भी दौरान मुलाकात उस वक़्त भी मेरी टेलीफोन पे बात हुई मौलाना अब्दुल वासी के साथ, जो सूबाई सदर हैं, अमीर हैं JUI के। दोनों ने तस्दीक कर ली थी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं। ये दिन गुज़रा जुमरात का दिन, तो जुमरात तक मामलात चल रहे थे। जुमरात को अचानक ड्रामाई तब्दीली आ गई है। ड्रामाई तब्दीली ये आ गई कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, वो जाकर पहुँचे हैं जाम कमाल के घर। जो नाराज़ रुकन हैं, नाराज़ साथी थे उनके, जाम कमाल, जिन्होंने बंदे तोड़ दिए थे, मेम्बरान तोड़ दिए थे, वो पहुँच गए जाम कमाल के पास और जाम कमाल के से जाकर माफ़ी मांगी है। ये मुस्तनद अथेंटिक ख़बर दे रहा हूँ। जाम कमाल से माफ़ी मांग ली है कुद्दूस बिजंजो ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, और माफ़ी मांग कर अपनी वजारत आला, अपनी हुकूमत जो है वो उन्होंने बचा ली है। अब JUI के साथ मामलात जो थे वो समझे फ़िलहाल लटक गए। फ़िलहाल इनकी सुलह हुई है और मामलात सेटल हो गए हैं। अब JUI हुकूमत में ज़ाहिर है JUI को जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम, अभी JUI से मैंने नहीं मालूम किया कि JUI के मामलात क्या हैं, अभी जाएगी या नहीं जाएगी, या PTI को निकाल दिया है। लेकिन JUI तो जा रही थी कुद्दूस बिजंजो की वजारत आला बचाने के लिए, और कुद्दूस बिजंजो ने उनसे मदद मांगी थी। मेरी मौलाना ने यह भी कहा था, मौलाना फजल रहमान ने मुझे, कि कुद्दूस बिजंजो को लाने में, जाम कमाल को हटाने में, इसमें भी JUI ने अपना किरदार अदा किया था, हमारा रोल था, इसलिए हम उनकी वजारत आला बचाएंगे। मुझे 2 दिन पहले एक ख़ाबरू सहाफ़ी दोस्त ने ये बताया था कि जाम कमाल और कुद्दूस बिजंजो के दरमियान सुलह सफ़ाई की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है JUI के साथ मामलात न बन पाए, क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार रहा है, हमेशा किरदार पूरे पाकिस्तान की सियासत में रहा है, ये सबको मालूम है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी बहुत ज़्यादा रही है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहा है। तो मीर कुद्दूस बिजंजो जो हैं उनको भी लाने वाले वही हैं, जाम कमाल को भी हटाने वाले वही हैं, फिर इनको आपस में सुलह सफ़ाई कराने वाले भी वही हैं। तो मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त ने बताया कि इनके दरमियान जो सालिस हैं वो आ गए हैं, और जो सालिस मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या इनको सुलह सफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़े ताकतवर हैं। मैंने कहा ताकतवर मतलब क्या, सिविलियन हैं, अस्करी हैं? तो उन्होंने कहा हैं तो सिविलियन, लेकिन बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले बड़े ताकतवर लोग हैं, सेनेटर हैं दोनों। तो उनको शामिल किया, उनकी ज़िम्मेदारी दी गई है, उनको टास्क दिया गया है बड़ों की तरफ से कि इनका सुलह सफ़ाई कराएं, ताकि मामलात चल रहे हैं तो चलने दें, और पार्टी भी टूट जाएगी। नहीं तो जाम कमाल 6, 7, 8 बंदे तोड़ गए हैं,
तो मज़ीद बंदे तोड़ सकते हैं। तो फिर अगर अभी JUI को शामिल करेंगे, फ़र्ज़ करें PTI को निकालेंगे, JUI ने बचा ली, फ़र्ज़ करें बचा भी ले कुदूस बिज़ंजो की वजारत आला, तो फिर 4 दिन 8 दिन के बाद अगर कुदूस बिज़ंजो 4 और बंदे तोड़ दे तो फिर क्या होगा? जाम कमाल अगर 4 बंदे और तोड़ दे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये मामला हल नहीं होना। हल यही है, एक वाहिद हल यही है कि इनको आपस में इनका सुलह कराएं। तो 2-3 दिन से सुलह की भी कोशिश की जा रही थी और कुदूस बिज़ंजो ने फिर JUI को भी इंगेज रखा हुआ था, JUI के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे थे। 2 दिन पहले भी मैंने चेक किया था तो JUI को होल्ड किया हुआ था, JUI से वक्त मांगा था कुदूस बिज़ंजो ने, और JUI ने जो अपनी शराइत रखी थी वो भी सख्त थी। एक तो PTI को निकालने की कि PTI को निकालें, हालांकि PTI के 7 मेंबरान में से सिर्फ 2 या 3 रह गए हैं। PTI खुद तकसीम हो गई है बलूचिस्तान में। सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ 4 बंदे चले गए हैं PTI के। यार मोहम्मद रिंद PTI छोड़ चुके हैं, छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बाकी रह गए 3 बंदे, तो 3 मेंबरान में से एक और मेंबर भी नाराज़ है, तो बाकी 2 मेंबरान थे। वैसे 2 को निकाल सकते थे, लेकिन जाहिर है जब तक इस्टेब्लिशमेंट का इशारा नहीं होगा तब तक कुदूस बिज़ंजो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो PTI को निकालने की शर्त थी एक कुदूस बिज़ंजो के साथ, सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त यह थी कि भाई वजारतें कौन कौन सी हमें देंगे। JUI ने पहले स्पीकर का सुन रहे थे कि स्पीकर की डिमांड की है, स्पीकर के मामलात स्पीकर पे नहीं बने तो फिर डिप्टी स्पीकर की डिमांड रखी थी। डिप्टी स्पीकर और फिर उसके साथ सीनियर वज़ीर बलूचिस्तान का और 4 से 5 और मज़ीद वजारतें JUI ने मांगी थी। कुदूस बिज़ंजो इतनी वजारतें देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक लिमिटेशन है वजारतों की, एक मखसूस तादाद होती है, एक शरह होता है। तो उसके मुताबिक अगर JUI को इतनी वजारतें दे रहे थे 11 मेंबरान को, तो फिर बाकी जो लोग थे इत्तेहादी थे, उधर बलूचिस्तान में बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, तो BAP है या सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी है बलूचिस्तान, BNP मेंगल, ANP है, हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस या हज़ारा जो पार्टी है हज़ारा के लोगों की, उनके भी 2 मेंबरान हैं, तो उनको भी शेयर देना पड़ता। तो फिर JUI को अकोमोडेट इस तरह नहीं किया जा सकता था। कुदूस बिज़ंजो को इतनी वजारतें वारा नहीं खा रही थी। कुदूस बिज़ंजो ने इनको बता दिया था कि अगर आपको JUI को इतनी वजारतें मैं दूं तो फिर बाकियों को क्या दूं, बाकियों को मैं राज़ी नहीं कर पाऊंगा। तो JUI की सख्त शराइत थी, हालांकि ये JUI की कोई डिमांड नहीं थी, JUI की ख्वाहिश, चलो ख्वाहिश तो सबकी होती है कि इक़्तिदार में आए, हुकूमत में आए, लेकिन JUI के अंदर भी मेरी इतला ये थी कि JUI के अंदर भी मामलात कुछ अच्छे नहीं थे, गड़बड़ थे। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, JUI बलूचिस्तान के अंदर मुझे मेरी इतला ये है, मेरे सोर्सेज ने ये बताया है मुझे, JUI से मैंने तस्दीक नहीं कराई, लेकिन सोर्सेज ने ये बताया कि JUI के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो अहदेदार हैं, उनके दरमियान भी मैच पड़ा हुआ था, उनमें भी इख्तलाफात थे अंदरूनी। मसलन मौलाना अब्दुल वासे हैं, वो सीरियस नहीं थे हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत में शमूलियत के लिए, क्योंकि अब्दुल वासे का इंटरेस्ट बलूचिस्तान में क्या है, वो सिर्फ सूबाई अमीर है, बाकी तो वफाक में उनको वजारत है, तो MNA है, वफाक में वजारत है उनके पास, अभी मौलाना अब्दुल वासे के पास। तो अगर बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत में JUI शामिल होती तो मौलाना अब्दुल वासे का या उनका अपना कोई अपने हल्के का कोई फ़ायदा तो होता नहीं, उनका तो इंटरेस्ट मरकज़ में था। तो वो नहीं चाहते थे कि मलिक सिकंदर और बाकी लोग जो हैं वो हुकूमत में आए और अपने हल्के और अपनी मतलब थोड़ा से स्ट्रांग हो। ये होता है, ये JUI वाले मानेंगे नहीं, मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये होता है। मलिक सिकंदर साहब जो हैं उनका इंटरेस्ट था, JUI के जो सूबाई जो MPAs हैं, सूबाई मेंबरान हैं, वो चाहते थे कि हुकूमत में शामिल हों हम, ताकि हम अपने हलकों का कोई बेहतरी कर सकें। 1.5 साल जो रहता है, 1.25 साल 1.5 साल, इसमें कुछ न कुछ हल्के अपने हलकों के अवाम को दे पाएंगे और हमारे हलके स्ट्रांग हो जाएंगे और वोटर जो हैं हम वो महफूज सिक्योर कर सकेंगे। ये इंटरेस्ट था JUI के सूबाई
अहदेदारों का जो सूबाई मेंबरान का, लेकिन मौलाना अब्दुल वासी शायद सीरियस नहीं थे। मौलाना अब्दुल वासी ने क्या मुज़ाकरात किए कुदूस बिजंजो के साथ, ये मौलाना फजल रहमान ने अब्दुल वासी साहब पर छोड़ दिया था। लेकिन बहरहाल मामलात शायद बने हैं या नहीं बने हैं, ये अभी कंफर्म करूँगा JUI से। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त क्योंकि रात को मैं ये विलाग कर रहा हूँ, तो अभी मुझे कुछ देर पहले ये इतला मिली है कि कुदूस बिजंजो साहब गए हैं जाम कमाल के पास, और उन्होंने दोनों ने मीडिया टॉक भी की है। कुदूस बिजंजो ने भी, जाम कमाल ने भी, दोनों ने मीडिया टॉक की है। कुदूस बिजंजो ने ये खुद कहा है कि मैंने जाम कमाल से लसबेला की तकसीम के मामले पर मैंने माफ़ी मांग ली है और हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं और हम अभी भाई भाई हैं, तो हम अपना मामलात सीधे चलाएंगे। हमारा मकसद था पार्टी को बचाना, कि पार्टी तकसीम ना हो, पार्टी को हमने बचा लिया है और हमारा सुलह हो गई है। जाम कमाल ने भी ये कहा है मीडिया टॉक में कि जी मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी कुदूस बिजंजो और मेरी, हम भाई हैं, दोस्त हैं, सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं। तो हमारा मकसद था कि बलूचिस्तान के अवाम की बेहतरी हो और जो पार्टी है, पार्टी में तकसीम ना आए, पार्टी बच जाए। तो मैं इसी मकसद के लिए कुदूस बिजंजो जब मुझे हटाया गया था कुदूस बिजंजो की जानिब से तारीक़ अदम इत्माद के ज़रिए, तो उसके बाद भी मैं इनको मशवरे देता रहा हूँ बलूचिस्तान की भलाई के लिए, फ़लाह के लिए, अच्छे कामों के लिए, तरक्की के लिए। तो आज भी मैंने इनको यही मशवरे दिए हैं। तो बहरहाल ये बड़ी तब्दीली है, बड़ी ड्रामाई तब्दीली है, अचानक ड्रामाई मोड़ समझे आ गया है बलूचिस्तान की सियासत में कि JUI के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, JUI के ज़रिए वज़ारत आला कुदूस बिजंजो साहब बचाना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके जाम कमाल से माफ़ी मांग कर उनके घर जाकर माफ़ी मांगी है और अपनी वज़ारत आला बचा ली है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।